नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय ब्रज की अदालत शेरधाम वृंदावन से। मैं हूं मनीष कुमार शर्मा और इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर है और वहां पे एक छवि है ठाकुर बांके बिहारी जी की। उस छवि को लेकर के आज गोस्वामियों में रोष है। वो इसलिए कि राधा केली कुंज जो प्रेमानंद हैं, जो विश्व प्रसिद्ध एक संत हैं, और उनके आश्रम में जो है उस विग्रह को और जो बांके बिहारी की पूर्ण छवि है उसके साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, उसको लेकर के आज काफी भारी रोष है गोस्वामियों में। जानते हैं हमारे बांके बिहारी मंदिर के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है श्रीधाम वृंदावन से, वहाँ के सेवारत हमारे साथ हैं दिनेश गोस्वामी जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कृत्य किया गया, क्यों बांके बिहारी की जो छवि है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। जी, ब्रज की अदालत में आपका स्वागत है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। राधे 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 राधे। ये गोस्वामी जी, जो आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और ये बांके बिहारी जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ दूर दूर से देश देश से लोग जो है यहाँ दर्शन करने आते हैं, उस विग्रह के साथ, उस छवि के साथ जो संत प्रेमानंद हैं, एक विद्वान व्यक्ति है, विद्वान संत तो है ही, लेकिन उनको आश्रम में जो उनके छेड़छाड़ की गई, खिलवाड़ किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए एक ही बात कहूँगा कि अगर वहाँ पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई, यानी उसका मंतव्य क्या था जी, मेन चीज़ है उसका मंतव्य। देखिए, आपके आगे ये प्रश्न हो सकता है कि साहब ठाकुर जी की छवियाँ बिकती हैं और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, जगह जगह प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, तो वो तो लगाई जाती हैं। यहाँ पर जो चीज़ है, जो वहाँ दिखाया गया है, वहाँ ये दिखाया गया है कि ये जैसे ठाकुर जी की प्रतिमा को ही, ठाकुर जी के श्री विग्रह को ही यहाँ लाया गया है और उसी तरह की वो बनाई गई, उसी तरह से पर्दा हिला रहे हैं, उसी तरह से वो कर रहे हैं और वहाँ करना चाहिए। मतलब बांके बिहारी में जो पूर्ण रूप से स्वरूप होता है, जो श्रृंगार होता है, जो एक्टिविटीज होती है, जैसे पर्दा गिराना, पर्दा हटाना, वही सारा स्वरूप वहाँ किया गया है। तो क्या समझे कि बांके बिहारी वही होंगे? देखिए, मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग मेरे से कह रहे गोस्वामी जी, आपकी हाई पावर कमेटी क्या आई, ठाकुर जी तो प्रेमानंद जी के यहाँ चले गए। मैं कंफ्यूजन आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। जिन्होंने ये कृत्य किया है, जैसे ही मुझे पता लगा तो हमने एक्शन लिया और अपनी सिक्योरिटी को बोल दिया कि इन लोगों का यहाँ पर प्रवेश बिल्कुल बंद। अच्छा, मतलब जो केली कुंज से जो प्रेमानंद जी के आश्रम से हैं, उनका जो है मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। जी नहीं, उनका प्रवेश बंद नहीं किया। अच्छा, जो लोगों ने ये कृत्य किया है, हाँ, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। उनका प्रवेश बंद कर दिया। उनका प्रवेश बंद कर दिया है। कल स्वयं मैं वहाँ बैठा हुआ था ऑफिस में, तुरंत आदेश जारी किए, उनका प्रवेश बंद कर दिया, क्योंकि ये दोनों लड़के वहाँ मंदिर में ही रहते हैं, अवैध रूप से रहते हैं। अच्छा। और एक वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जितने हमारे गोस्वामी गण हैं, उन्होंने अपने 2-2, 3-3, 4-4 नौकर रखे हुए हैं, यानी जिसके लिए हमने एक आदेश लाए हैं और उनको दूर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, वहाँ पता ही नहीं है और वहाँ मैं देखता आ रहा हूँ दिन से, ये नौकर कुछ दिन से हमारे सारे कृत्य सीख जाते हैं। अच्छा। और जैसे आपने YouTube पे देखा होगा, मैंने यही नौकर YouTube पर अपने आप को सेवा बन के और वो वही कृत्य करने लगते हैं, तो पता ही नहीं लग रहा है कि आज सेवायत कौन है और बदनामी सेवायत की हो रही है। मेरा एक सवाल और था आपसे। आप तो बहुत पुराने सेवारत हैं, बिहारी जी ठाकुर जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पे आपकी सेवा वर्षों से चलती चली आ रही है, तो क्या ये इनके जो चेले हैं, जिन्हें हम शिष्य भी कहेंगे, चेले भी कहेंगे ब्रज भाषा में, तो क्या ये प्रेमानंद जो संत प्रेमानंद महाराज हैं, इनको खुश करने के लिए सारे कृत्य किए गए हैं? नहीं, यहाँ ये मामला है, मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांके बिहारी एक वृंदावन के पर्याय बन गए हैं। हाँ। आज आप कुछ भी कहो, उनमें जो भी अच्छाई है, बुराई है, वो संत हैं, असंत हैं, क्या है क्या नहीं है,
कुछ भी है, ये निर्विवाद रूप से ये है कि वो आज वृंदावन का एक प्रतीक बन गए हैं। जैसे बांके बिहारी, वृंदावन बांके बिहारी, हर आदमी वृंदावन क्यों आता है? बांके बिहारी मंदिर। अब क्या दूसरी बात हो रही है, हर आदमी कहता है कि साहब प्रेमानंद जी महाराज को इस चीज का ये लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार से ये दिखाना चाहते हैं, और लोगों ने ऐसा किया है। मैंने पहले सुना था, शायद तुम्हारे माध्यम से मैंने सुना था, मैंने देखा भी था कि कोई उनके शिष्य हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता उसमें प्रेमानंद जी का हाथ है नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता, वो एक जांच का विषय है, वो उसका विषय कि उन्होंने एक कॉलोनी काट दी है, और जिस तरह से उन्होंने कॉलोनी काट कर उनकी कॉलोनी धड़ाधड़ भी की, इसी तरह से। लेकिन आज माँ जमुना जो है अपने रौद्र रूप में आई और उस कॉलोनी, वो जो है माँ जमुना की भेंट चढ़ गई कॉलोनी। नहीं, वो तो देखिए, ये बांके बिहारी है और हमारी यमुना मैया, हमारे ब्रज में जो आज भी साक्षात हैं वो तीन चीजें हैं। वो है, एक तो हमारे गिरिराज पर्वत है जो कि वहां से आए हैं, जब आपको पता है, इस कहानी में नहीं जाऊंगा। दूसरे हमारी यमुना मैया है, तीसरे हैं हमारे बांके बिहारी, मतलब पर्टिकुलर मेरा बांके बिहारी से नहीं है, भगवान कृष्ण है, और हमारी राधा रानी। यही है ना, ये साक्षात है, ये कहीं नहीं गए, ये आज भी वृंदावन में बसते हैं, आज भी ब्रज में बसते हैं, आज भी जन जन के हृदय में बसते हैं, हृदय के रूप में, हृदय में विराजमान सबके हैं। तो अब ये चीज है कि इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। मैं तो संत प्रेमानंद जी को मैं मतलब विद्वान के रूप में, एक संत के रूप में पहले बहुत ज्यादा मैं उनकी बहुत ही वो करता था, और मैं उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक था कि भाई ये बहुत अच्छा संत है। पर जब मैंने देखा कि इनके द्वारा लोग प्रमोट हो रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं उनका प्रशंसक भी हूँ। तो और जिस तरह से मैं बांके बिहारी में वो भी है, और मैं जो चीज है, क्योंकि मैं अपने आप को एक रिफॉर्मर मानता हूँ, सुधारक। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा। संत प्रेमानंद जो महाराज जो हैं वो एक विद्वान संत तो हैं ही, क्या जब उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी की छवि देखी कि उनको उनके शिष्य द्वारा वहाँ उसको दर्शाया गया, क्या संत प्रेमानंद जी इस चीज को कह भी सकते थे कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप? देखिए मैं मानता हूँ उन्होंने माला भी पहनाई, उन्होंने उसकी पूजा अर्चना भी की, लेकिन उनको कहना भी चाहिए कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ठाकुर जी बांके बिहारी जी मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। देखिए इसमें मैंने अभी आपको यही आ रहा था ना कि मैं कभी प्रेमानंद जी महाराज का बहुत सम्मान करता था, उनका बहुत प्रशंसक था। अब वो शायद जो जैसे आप दिखाते रहे हो कि वो मतलब उन्होंने वो चीजें वो बदलती जा रही हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया गरवेली शरण का है, और भी मैंने उदाहरण दिए थे। अब ये मैं देखिए, जो मेरा, आप जानते हो मैं सही बात बोलता हूँ और वो नहीं बोलता हूँ। वो संत एक सरल था, है, उसको इतना मिसगाइड किया जा रहा है, बहुत सरल संत, अच्छा संत, उसको इतना मिसगाइड किया जा रहा है। अगर उसके सामने कोई प्रतिमा लाके खड़ी कर दी है और उनका मंतव्य उसको नहीं पता, वो सरल संत की तरह आए, उन्होंने भाई बांके बिहारी मानकर, हो सकता है इनको ये बोला होगा कि वही प्रतिमा है, हम वो प्रतिमा को ले आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी, और बांके बिहारी मंदिर पर जो है मंदिर के जो ठाकुर जी हैं, अगर ऐसी बात है कि यही स्वरूप है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, तो ये दंडनीय अपराध है और ये क्षमा के योग्य भी नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम सही है, और मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, और मैंने बराबर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ या मैं जो पोस्ट लिख रहा हूँ, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी कि ठाकुर जी की कृपा से ऐसा है कि मेरे को बहुत लोग पढ़ते हैं। तो मैं उसमें सिर्फ यही उनको कहना चाहता हूँ, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, और शायद उन पर बिहारी जी की कृपा हुई है कि उनको कोई बताए कि क्या है, कि वो उस चीज को समझें कि लोग उनसे क्या करा रहे हैं, उनकी क्या छवि थी, क्या उनका वो था। अब धीरे धीरे जो है ना, वो आज उनके अनुयायी बढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है कि पहले संत होते हैं
और वो संत अपने तप बल से, अपने भाव बल से, अपने नाम बल से वो ऊपर जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, जब संत या कोई उपासक ठाकुर की तरफ चलता है तो सबसे पहले उसे कौन मिलता है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि तो हमारे हर संत, हर उपासक के पास रिद्धि सिद्धि। रिद्धि का मतलब है तो उसको धन आएगा, दूसरा सिद्धि कि वो जो कह देगा वो पूर्ण हो जाएगा। अब भगवान यही देखता है कि ये यहाँ भटका के नहीं भटका, है नहीं। और शायद मैं समझता हूँ कि भगवान ने यहाँ उनकी परीक्षा ली है कि वो रिद्धि और सिद्धि का प्रभाव उनके ऊपर आ रहा है। तो मैं महाराज जी और ज्ञानी नहीं हूँ, न मैं उनको ज्ञान दे सकता हूँ, मैं उनको ज्ञान भी नहीं दे सकता, और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक सांसारिक प्राणी हूँ। वो संत हैं, वो संत हैं, मैं उनको एक संत मानता हूँ, अच्छा संत मानता हूँ। तो अब उन पर मेरा जो मानना है, मेरा कहना है, या मैं हो सकता है बिहारी जी की प्रेरणा से एक उनको संदेश दे रहा हूँ कि आप इन रिद्धि सिद्धियों के ऊपर विजय प्राप्त करें, आगे बढ़ें। आपके जैसा संत भारतवर्ष में क्या, कोई विश्व में भी नहीं होगा अगर आपने ये रिद्धि सिद्धियों पर विजय प्राप्त कर ली तो। एक लास्ट और आखिरी सवाल है मेरा, आप एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ निर्धारित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, और बांके बिहारी मंदिर की वर्षों से सेवा चलती है। क्या ये छवि के साथ, ठाकुर जी की छवि के साथ जो इन्होंने शिष्यों ने की है, क्या ये दंडनीय अपराध है? इस पे कोई धारा लागू होती है या इनके ऊपर कोई कोर्ट द्वारा या पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई होगी? भैया हमारे कानून में वो जो कानून हमारे बनाए थे वो उसी समय के हिसाब से, आप देखिए हम आज कोई भी इनके ऊपर धारा नहीं लगा सकते हैं। हम इसमें बहुत, अगर होते ना तो उसके लिए नहीं, क्या आपके मंदिर में ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे कि कोई धारा हो, जैसे कोई खिलवाड़ करता है, कोई नियमों की अवहेलना करता है, नियमों को तोड़ता है, तो ये भी नियम का तोड़ना हो गया ठाकुर जी की छवि के साथ? इस टाइप में ये लोग कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं एक मिनट, और मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। हमारे पूर्वजों ने 1939 में एक बायलॉज बनाए हैं जो कि कोर्ट से प्रमाणित हैं, और उन बायलॉजों को इतने अच्छे से बनाया गया है कि बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। इनसे ठाकुर जी की मर्यादा से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और मैं इतने दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि उनको लागू किया जाए, उनके अनुसार चला जाए, और वो बहुत अच्छे बनाए। अगर उनको चला जाए, उनके ऊपर रहा जाए, और इसीलिए जो मेरा आज 8 साल से संघर्ष चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमारे जो पूर्वजों के बायलॉज हैं उनको कड़ाई से लागू किया जाए। अगर वो लागू होते तो न तो यहाँ पर किसी न्यास की आवश्यकता होती और न किसी सुपर पावर कमेटी की आवश्यकता होती। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज इन पर हम किसी भी तरह का, अगर हमारे बायलॉज होते तो हम उनको दंड दिलवा सकते हैं। आज अगर कोई दंड की बात करेंगे तो बहुत सारी भाव की बात आ जाएगी, जैसे आज देखो समय की बात है, समय में भाव को कह दिया। अरे हम रोज कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, और एक घंटे का हम खुद मांगते आ रहे हैं समय, आज कर दिया। कितनी बुरी तरह से कुछ लोगों ने और उसका बहुत ज्यादा विरोध किया, भाव से जोड़ा है दुनिया भर की। मुझे किस तरह से क्या कहा है इसको मैं यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मैटर कुछ अलग है, पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम मजबूर हैं और हमने उसको नहीं, इसमें जो दोषी है, ये बांके बिहारी है, ये काला ठाकुर है, ये अवश्य दंड देगा, चाहे वो संत हो चाहे असंत हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो। और यहाँ आपको तो मनीष, अब तुम बहुत छोटे हो, तुम पुराना इतिहास देखोगे कि ठाकुर ने अपने किसी भी पापी को नहीं बख्शा है, चाहे वो कुछ भी हो।
चलिए, आपने बहुत कीमती अपना समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अहम जानकारी दी। तो देखा आपने बांके बिहारी मंदिर को में जो छवि है ठाकुर जी की, उसके साथ संत प्रेमानंद जी के आश्रम में जो शिष्यों ने जो खिलवाड़ किया, उसको लेकर गोस्वामियों में काफ़ी रोष है। आपने देखा वृंदावन के जो मंदिर है उसके परिषद के जो मुख्य सेवारत हैं, उन्होंने क्या कहा, तो कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, क्या ये सही है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की छवि और ठाकुर जी की छवि के साथ जो खिलवाड़ किया, क्या ऐसे ही अगर खिलवाड़ होते रहेंगे तो ठाकुर जी का फिर अस्तित्व क्या रह जाएगा, बांके बिहारी मंदिर का अस्तित्व क्या रह जाएगा। तो अगली एपिसोड के लिए आप बने रहिएगा। अगला हम आपको लोगों का जो मनसा है वो भी दिखाएंगे, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं मनीष कुमार शर्मा, ब्रज की अदालत, श्री धाम वृंदावन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा मैं लाती हूँ।